नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अजमेर के केकड़ी दौरे पर हैं, जहां विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में प्रतिभाग किया। सीएम भजन लाल शर्मा ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर का अवलोकन भी किया। सीएम के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और केकड़ी वासियों की इसी तरह से सेवा करते रहें। मंच पर विराजमान मसूदा के हमारे विधायक श्रीमान वीरेंद्र जी कानावत साहब, हमारे देवली के विधायक भाई राजेंद्र गुर्जर जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश भड़ाना जी, प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र जी सैनी साहब, हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष अजमेर दया चीतमल जी प्रजापत, उप महापौर अजमेर नीरज जैन जी, अजीत माड़न जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह सावन का पवित्र महीना है और सावन का पवित्र महीना है और भोलेनाथ की कृपा भी हो रही है। और भोलेनाथ की कृपा आप देख रहे हैं कि जुलाई के महीने में पहली बार राजस्थान के आधे से ज्यादा बांध भर चुके हैं। और मुझे खुशी है कि जो हमारे राजस्थान का सबसे प्रमुख हमारा बांध है बीसलपुर डैम है, वो भी आज पूरा भर जाएगा और हमारे अजमेर जयपुर उन क्षेत्रों में टोंक को जो पानी जाता है, एक साल नहीं 2-2 साल की पूर्ति करने के लिए वो भी फुल भर गया है। मित्रों, आज भोलेनाथ की कृपा से डैम तो भर ही रहे, लेकिन जो हमारे किसान हैं उस किसान के चेहरों पर भी मुस्कुराहट है, क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो किसान भी धन धान्य भी होगा और खुशहाल भी होगा। मैं सभी किसानों को उनकी समृद्धि के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, आपने देखा है माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शौचालय बनाने का काम पूरे देश के अंदर हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा काम किया है। यही नहीं, उनका अभियान एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जो हमारा असमानता थी उसको भी पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम, वो अभियान लगातार चल रहा है। पिछली बार आपने देखा हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया था, उसमें हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। 7 करोड़ पौधे का अभियान, इसमें 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। और अब की बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया है। लगातार वो हमारा अभियान चल रहा है। 5 साल में हमने 50 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया है। और आप देख रहे हैं कि लगातार राजस्थान के अंदर एक पेड़ मां के नाम ये अभियान हमारा चल रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम मां से सभी प्यार करते हैं। हर व्यक्ति मां के नाम पेड़ लगाए, और वो एक पेड़ नहीं,
जहां भी जाए वहां पेड़ एक अवश्य लगाए, जिससे हमारे पर्यावरण का सुधार भी होगा, और पर्यावरण का सुधार होगा तो बारिश भी लगातार इसी तरह से रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्रों, आप सभी को पता है 27 जुलाई को हरियाली तीज है। हरियाली तीज को हरियाली राजस्थान के रूप में हम मनाते हैं। उस दिन हमारा विशेष अभियान है कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, हमारा राजस्थान हरियाला राजस्थान बने। इसके लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, सभी माता बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी युवाओं से, कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पेड़ लगाते हुए हमारे गांव को पूरी तरह से, हमारे गांव में पेड़ लगाएंगे तो हमारे गांव का पर्यावरण अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई लोग हमारे देखते हैं, उन पर के पास गाड़ी है, गाड़ी होती है तो प्रदूषण भी होता है। मित्रों, हमें सभी को सोचना है कि जब हम प्रदूषण करते हैं तो पर्यावरण के लिए हमें काम करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा करके राजस्थान के पर्यावरण को भी सुधारने का काम करेंगे। मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि मौसम का फायदा उठाएं। और आप देख रहे हैं, अगर आप अभी पेड़ लगा देंगे, इसी वर्षा काल में काफी बड़ा पेड़ वो हो जाएगा। और क्यों कि पिछली जो हमने पेड़ लगाए थे, पहले बहुत कम जिंदा रहते थे, लेकिन अभी हमने देखा है जब उसकी मॉनिटरिंग कराई तो 85% से ऊपर हमारे वो पेड़ अभी हैं, जिंदा हैं। क्योंकि बारिश जब आती है तो हमारे पर्यावरण में सुधार होता है। इसलिए हम हमारे राजस्थान को हरा भरा प्रदेश बनाएं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि एक वर्षा का मौसम है, गांव से पानी बह करके जाता है, वो नदी से गांव से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी के माध्यम से वो सागर में पहुंच जाता है। हम हमारे, आपने देखा होगा कि हम पानी को कैसे रोक पाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने चलाया था, उसमें हमारे सरोवर, रेनीकट, पोखर, तालाब, उनकी पाल बनाने का काम किया। और मुझे खुशी है कि इस तरह से राजस्थान में लगभग 45,000 हमने बांध, सरोवर, रेनीकट को बनाने का काम किया, और आज वो पानी से पूरे भरे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, चाहे वो गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, चाहे वो आसाम में रहते हैं, उन भाइयों ने कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए अभियान चलाया है। और वो राजस्थान के 45,000 गांव में चलने वाला है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं, उस पानी को रोकने के लिए हमने पूरी तरह से वहां ट्यूबवेल लगाने, रिचार्ज के लिए हमने एनीकट बनाना है, जिससे गांव का पानी गांव में रहे, वो पानी बह करके नहीं जाए, उस पानी का हम उपयोग करें। इसलिए उनको भी चिन्हित करने का काम करें। आपके यहां हमारी टीम जाएगी, वो उनको चिन्हित करेगी, जिससे पानी का उपयोग हम गांव में ले सकें और उसको अंदर जमीन में डाल सकें, जिससे कि हमारा वाटर लेवल भी उससे बढ़ सके, तो हमारे किसानों के लिए काम आता है। और ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूं, हमारे किसान के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अगर किसान के खेत के लिए पानी मिल जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, उद्योग के लिए पानी मिल जाएगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान उसी तरह से होगा। और जल है तो कल है, और आप ये जानते हैं कि पानी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पानी, जल है तो जीवन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बारिश के समय में पानी बह करके नहीं जाए, उस पानी को व्यवस्थित करते हुए हम रोकें, और हम कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में सहयोग करते हुए हम रिचार्ज संरचनाओं को बनाएं, जिससे कि हमारा पानी गांव में रुक सके। हमने लगातार काम किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण में आपने देखा है कि हमने सभी एनीकट और उनको बनवाया है। और यही नहीं, आपने देखा है कि हमारी सरकार को 19 महीने हुए हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने पानी के क्षेत्र में काम किया, चाहे वो हमारी ईआरसीपी
रामजल सेतु परियोजना हो, चाहे हमारे यमुना समझौता हो जिसकी डीपीआर बन रही है, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर हो जिसके लिए 4000 करोड़ रुपए देकर के उसको भी हम कर रहे हैं। माई डैम की स्कीम हमारी चल रही है जिससे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर को पानी मिले। देवास स्कीम के द्वारा उस पानी को राजसमंद और उदयपुर का फायदा मिले। ब्राह्मणी नदी से पानी भीलवाड़ा होकर के वो पानी हमारे बीसलपुर में आए, इससे हमारे पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में पानी जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस ने लगातार इन कामों को रोका था। इन स्कीमों को 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल से थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ सपने दिखाने के काम किए थे, लेकिन हमारी सरकार ने लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, उद्योग हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर मेरे गांव का विकास होगा, मेरे जिले का विकास होगा, मेरी विधानसभा का विकास होगा, मेरे प्रदेश का विकास होगा, तो मेरे देश का विकास होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और ये हमारी सरकार आपने देखा हर क्षेत्र में काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी 4 जातियां हैं, और वो 4 जातियां कौन सी हैं? हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और उसी के लिए लगातार हमारा राजस्थान की सरकार 1.5 साल से काम किया है। आपने देखा होगा हमने गरीब के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अभी हमने किया है, उसमें लगातार काम हुए हैं। इसके दौरान शिविरों में आयोजित कर लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम किया। 1,32,000 नामांतरण खोलने का काम किया। 1,43,000 स्वामित्व के पट्टे भी दिए गए। 2,35,000 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। 1,51,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। राजस्व के जो काम थे, हमारा किसान परेशान रहता है। किसान परेशान किस लिए रहता है? उसका बंटवारा नहीं हो पाता है, नामांतरण नहीं हो पाता है, उसके रास्ते अगर ठीक नहीं होते हैं तो कोर्ट में चलता है, उससे हमारा किसान परेशान होता है। इनके माध्यम से हमने किसान को फायदा पहुंचाने का काम किया है। और पहली बार, क्योंकि कांग्रेस तो गरीबी हटाओ को नारा देती थी, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हमने पहली बार स्टार्ट की है। हमने पहली बार राजस्थान के 5,000 गांवों को लिया है, जिसमें कोई भी बीपीएल धारी नहीं रहेगा। केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं से उसको ऊपर उठाने का काम करेंगे। उसको योजना के माध्यम से उसका जीवन स्तर कैसे उठे, इसका काम करेंगे। 5,000 का हमारा हो गया। अगले 5,000 के लिए हमने सर्वे प्रारंभ कर दी। लगातार उसकी सर्वे कर रहे हैं। बीपीएल परिवार गरीबी रेखा से ऊपर जिससे उठे वो युवाओं ने पिछली सरकार में, क्योंकि आपने देखा होगा युवा कितने परेशान थे। मेरे युवा भाई खड़े हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, आप मन लगा करके पढ़िए। हमारी सरकार जब से आई है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, ये आपने देखा है। जब मैं ये बात कहता हूं तो कांग्रेस के लोगों को दर्द होता है। अरे मैं आप कहना चाहता हूं, मेरा जवाब दीजिए। आज अनर्गल बातें करते हैं। मैंने कहा है 1.5 साल बनाम 5 साल, मेरे पास पूरा है। आप में अखबार में भी छपा है, पेपर में भी निकला है। आपके पास इसका कोई जवाब है क्या? आपने कोई काम किया क्या? आपने जो काम किए हमने 1.5 साल में करके दिखाया है, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों के लिए जो हमने काम किया है, फार्म पॉन्ड खेत तलाई के लिए हमने 18 महीने में 32,164 किए। उन्होंने डेढ़ साल में, हमने ये 1.5 साल में किए, उन्होंने 1.5 साल में 6,009 किए। 5 साल में उन्होंने 29,430 किए। खेतों पर तारबंदी का काम 2,53,000 मीटर हमने किया।
और उन्होंने 1.5 साल में 410 लाख मीटर किया और 5 साल में 113 लाख मीटर उन्होंने किया। उनसे लगभग 3 गुना काम हमने किया है। पशु चिकित्सा का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में किरण उन्होंने मात्र हमने 55 किए, उन्होंने मात्र 1 किया। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो आपने देखा होगा 1.5 साल में हमने 4270 मेगावाट बिजली उत्पादन काम किया है और उन्होंने 1.5 साल में 837 किया और मात्र 5 साल में 3900 किया था। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है मेरे पास जो हमने 1.5 साल में की और उन्होंने 5 साल में की, उनसे ज्यादा हमने 1.5 साल में किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? आपने देखा होगा, हमने 17 तारीख को 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 1,88,000 हमने वैकेंसी निकाली है और 17 को 26,000 वैकेंसी और निकाली है। लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं और हम कहना चाहते हैं हमारे युवा भाई बहनों से, मन लगा करके पढ़िए। ये सरकार ने जो आपसे वायदा किया है, 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, जो संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया, एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार में लगातार जिस तरह से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं, हमने इस राशि को बढ़ा करके 9,000 किया है और अभी हम 12,000 करने वाले हैं। हम 12,000 तक ले जाएंगे किसान सम्मान निधि को। हमने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का भी काम किया है। राज्य में 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि के 6,800 करोड़ रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो अभी मेरे पास जो महिलाएं आई थी राजीविका की, मैंने उन महिलाओं से पूछा कि आप महीने में कितना कमा लेती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी राजीविका के माध्यम से उन्होंने इस योजना में 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9,25,000 लखपति दीदी बनाने का काम किया है। अभी जब वो आई थी तो मैं पूछ रहा था उनसे, आप दीदी कितना कमाती हैं? उन्होंने कहा कोई 15,000 20,000 आराम से कमाती हैं, घर बैठ के कमाती हैं, तो उनका काम नहीं चलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,40,000 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का सेविंग बोन उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, मैं जानता हूं, माता बहनों की स्थिति में जानता हूं, मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा, क्योंकि डेयरी से जुड़ी हुई हैं, किसान और पशुपालन, ये किसान के लिए बहुत आवश्यक है। अगर पशुपालन किसान करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। किसान
और पशुपालन का जोड़ा होता है। मुझे पता था कि हमारी माता बहनें जब डेयरी पे दूध देने जाती हैं तो पूरा दूध दे करके आ जाती है, क्योंकि मैं कहता हूं कभी कभी मैं गांव से आया हूं, गांव की परिस्थितियों को जानता हूं। जब हमारी माता बहनें डेयरी पर जाती हैं और जब लीटर नहीं बढ़ता है तो उस दूध को पूरे को दे करके आ जाती हैं, और घर जब बच्चा दूध मांगता है तो थोड़ा सा पानी डाल करके बाल्टी को हिला करके उससे उसको संतुष्ट करती हैं। मैंने देखा कि माता बहनें जब ये करती है तो हमने कहा कि उन न्यायालयों की जिम्मेदारी हमारी है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, उनका ख्याल भी हमने रखा है। आंगनबाड़ी पर उस बच्चे को 5 दिन दूध मिलेगा और वो सरकार देगी, क्योंकि हमारा बच्चा हष्ट-पुष्ट हो, ताकतवर हो, इसके लिए भी हम काम करते हैं। मैं एक एक बात को जानता हूं। हम किस तरह से हमारा किसान जब कोर्ट में जाता है, उसकी पेशी पड़ती है, वो तारीख में जाता है किसी जमीन के केस के लिए, वो किस तरह से जाता है। कोई ट्रैक्टर में लटक के जाता है, कोई मेटाडोर को हाथ देता है, कोई किसी की मोटरसाइकिल साइकिल से बैठ करके जाता है। उसके मन में कल्पना होती है कि 5-10 रुपए जो किराए भाड़े के हों, ये कैसे भी बच जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा है कि महीने में एक कैंप हर पंचायत में लगेगा और किसान की समस्या का समाधान गांव में होगा और पंचायत में होगा। वो किसान वहां नहीं जाएगा, सरकार आपके पास आएगी, सरकार आपके द्वारा आएगी। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं इतना भी आपको बताना चाहता हूं, किसान को बीज मिलता है, हमने कितना बीज दिया है वो भी मैं बताना चाहता हूं। किसान इंतजार करता है, अगर किसान को बीज की किट मिल जाती है तो किसान को उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसलिए हमने बीज किट बढ़ाने का काम भी किया है, किसान की बीज किट को भी बढ़ाया है, और हमने किसान के लिए किसी तरह से असुविधा नहीं हो, इसके लिए बिजली के लिए भी हमने कुसुम योजना में किसान को कनेक्शन देने का काम किया है, जिससे किसान अन्नदाता नहीं, किसान हमारा ऊर्जा दाता भी बने। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, लगातार हमारी सरकार महिला, युवा, किसान, मजदूर के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा, मैं केकड़ी में पिछली बार भी आया था। केकड़ी के अगर विकास की बात करूं तो आप देख सकते हैं, विकसित भारत 2047 के साथ कदमताल मिलाते हुए हमारी सरकार विकसित राजस्थान 2047 का विजन जो हमने बनाया है, और विजन के माध्यम से हम गांव की क्या समस्या है, और ये एक समस्या इसके लिए नहीं तुरंत उसको 5 साल 10 साल में गांव की जनसंख्या बढ़ेगी, गांव में क्या काम हो सकता है, ये प्लान भी हमने मंगवाया है। हर गांव का प्लान चाहिए। योजना बनती है 2 साल 3 साल के लिए, जब तक वो योजना जमीन पर आती है उसका आकार बढ़ जाता है, आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। हमने कहा योजना बनाई है, 15 साल 20 साल 25 साल के लिए योजना बनाई है, जिससे उसी आधार पर हमारा ढांचा बने, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे कस्बे का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का विकास उस आधार पर हो। उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। केकड़ी में इस विकास यात्रा में केकड़ी को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं। केकड़ी को 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी विधानसभा को 1000 करोड़ रुपए मिले होंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज केकड़ी में करीब 423 करोड़ रुपए से जल जीवन मिशन के तहत केकड़ी सारवाड़ क्षेत्र में जलापूर्ति प्रणाली का काम शुभारंभ हुआ है। इस परियोजना के तहत केकड़ी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से केकड़ी के गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही स्वच्छ जल संरक्षण प्रणाली द्वारा अजमेर शहर को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। केकड़ी विधानसभा के 157 गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से क्लस्टर पंपिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक वितरण प्रणाली स्थापित करने का काम शुरुआत की गई है।
सभी को ध्यान में रखते हुए काम किया है। 291 करोड़ रुपए की लागत से बीसलपुर बांध पैकेज 2 के अंतर्गत बीसलपुर बांध से केकड़ी तक वर्षा जल की ट्रांसमिशन मुक्त प्रणाली इंटैक पर इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य का काम आज से हाथ में लिया गया है। यह परियोजना बीसलपुर बांध के वर्षा जल को शुद्ध करके केकड़ी और मालपुरा क्षेत्र को पानी पहुंचाने का काम करेगी। आज बजट घोषणा 2025-26 के तहत 200 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों के निर्माण विकास कार्य शुभारंभ किया गया है। आज हमने 26 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इन सड़कों का लोकार्पण किया है। ये सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सामाजिक विकास को गति भी देंगे। प्रमुख जो घोषणाएं वो भी इसमें है। जैसा मैंने आपको बताया, हमने सामुदायिक चिकित्सा भिनाई की बेड क्षमता 50 तक बढ़ाने का काम किया। सारवाड़ में महाविद्यालय खोला जा रहा है। टाटोली को नवीन नगरपालिका का दर्जा दे दिया गया है। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय केकड़ी को बहुउद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। बांधनवाड़ा में 132 केवी जीएसएस के निर्माण हेतु कार्य आदेश जारी, भूमि आवंटित कर दी गई है। केकड़ी में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी औषधालय चिकित्सालय को जिला आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।